हरिओम। जय श्री राम। आज हम तृतीय कहानी सुनने वाले हैं। तृतीय कहानी से प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है अश्वनिरीक्षण। शिवाजी के समय की ही घटना है, शिवाजी की ही कथा है। शिवाजी जब लगभग 11 वर्ष के हुए तब वो बेंगलुरु में थे। बेंगलुरु में अपने पिता शाहजी राजे के साथ ही उनका घूमना फिरना अधिकतर होता रहता था और शाहजी उनके महल में आए हुए लगभग सभी लोगों से शिवाजी का परिचय कराते थे। और यहाँ पर शिवाजी भी मुख्य रूप से अपने पिताश्री से मिलने गए थे। वहाँ पर एक घोड़े का व्यापारी आता है। वह 2 घोड़े लेकर आया था। दोनों बिल्कुल सफ़ेद, ऐसी जैसे स्वर्ण इसकी सूर्य की किरणें जैसी होती है उस प्रकार का दोनों घोड़ों का वर्ण था। दोनों एक समान काठी के थे, एक समान ऊंचाई के थे, एक जैसे वर्ण के थे। अब उनमें एक घोड़ा तो बहुत अच्छा था, जो दौड़ने इत्यादि में बहुत कुशल था, परंतु जो दूसरा घोड़ा था वो इतना कुशल नहीं था। वो बीच बीच में क्रोध करने लग जाता था। वह अपने सवार को ही गिरा देता था और काटने के लिए दौड़ता था। इस प्रकार की वृत्ति थी। वो व्यापारी शाहजी राजे के पास आता है और दोनों घोड़ों को दिखाता है। शाहजी राजे शिवाजी को बुलावा भेजते हैं, शिवा को जल्दी से बुला कर लाओ। शिवाजी दौड़ते हुए आते हैं। बोले, जी पिताजी। बोले, इन घोड़ों में से चयन करो कि कौन सा घोड़ा अच्छा है, श्रेष्ठ है। शिवाजी दोनों घोड़ों को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद में उन घोड़े के आसपास एक परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत बारीक निरीक्षण कर रहे हो। एक चक्कर पूरा लगाते हैं। वहाँ पर जीजामाता, दादाजी कोंगड़े इत्यादि सब बहुत सारे लोग उपस्थित थे। ये बाल सेवा की पहली परीक्षा थी कि जीजामाता ने, जिनको बचपन से ही महाभारत इत्यादि कथाएं सुनाई है, जो एक वैदिक पद्धति से पले बड़े इस प्रकार की स्थिति है, तो आखिर इनकी परीक्षा की जाए कि वास्तव में घोड़ों की पहचान है कि नहीं है। घोड़े के एक चक्कर लगाने के बाद में शिवाजी एक घोड़े का सहज एक मोहरा, उसका जो लगाम होती है वो लगाम पकड़ लेते हैं। बोले, मैं तो इस घोड़े को ही लेना चाहता हूँ, ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घोड़ों को बेचने वाला जो व्यक्ति था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है कि शिवाजी ने बिल्कुल सही घोड़े को पकड़ा था। शाहजी राजे दौड़ने के लिए शिवाजी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बोले, ऐसा नहीं हो, घोड़ा काट ले, क्योंकि एक घोड़ा उसमें थोड़ा खतरनाक था। व्यापारी तुरंत बोलता है, बोले, महाराज साहब, राजा साहब, आप चिंता मत करो, शिवाजी की पहचान बढ़िया ही अद्भुत है, इसलिए इन्होंने बहुत सही घोड़े को पकड़ा है। और शिवाजी परीक्षा में पास होते हैं। तो क्या था घोड़े का राज, और इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि शिवाजी घोड़े की परीक्षा में पास हो गए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली बहुत सारी चीजें, उनकी पहचान करना आना चाहिए। शिवाजी से उस समय पूछा गया था, बोले, तुमने क्या देख करके घोड़े की पहचान करी, क्या देखा तो आखिर तुमने इसका? तो शिवाजी बोलते हैं, मैंने 3 चीज देखा, 3 चीजों को देखा इसमें, इस घोड़े में। बोले, कौन सी? बोले, एक तो इसमें स्वदेशी कौन सा है? तो वास्तव में जो दूसरा घोड़ा था वो एक अन्य घोड़े की बीच का क्रॉस था और एक पूर्ण स्वदेशी था, मतलब पूर्ण एक जैसा था। तो बोले, इसमें स्वदेशी वाला देखा मैंने कि स्वदेशी कौन सा है। तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में देखना चाहिए कि स्वदेशी कौन सा है, राष्ट्र के हित में कौन सा है। जो राष्ट्र के हित में हो वह निर्णय हमें लेने के लिए उद्यत होना चाहिए। ये इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। घोड़े का चयन तो एक चीज़ है ही, परंतु आज हिंदू समाज के अंदर ऐसी एक विडंबना हो रही है कि लोग एक छोटी से छोटी चीज़ों की भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। एक पेन भी खरीदने जाते हैं तो आखिर ये स्वदेशी है, विदेशी है, इसके कौन सी कंपनी का श्रेष्ठ होता है, प्रतिदिन उपयोग करने वाली चीज़ों को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ये पहचानने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। ये था शिवाजी का अश्वनिरीक्षण। मिलते हैं अगले एपिसोड में कथा क्रमांक 4 में, जहाँ पर
शिवाजी किस प्रकार से गाय की रक्षा करते हैं ये आने वाला है। जय श्री राम। गोभक्त शिवाजी, इस प्रकार की अगली कहानी।